हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहली बात तो एटम क्या होता है। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक प्ले पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। यानी एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो आपके क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अब उसके बाद एटम को किसने डिस्कवर किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। और उसके बाद यहाँ पे जॉन डाल्टन ने अपनी कुछ थ्योरी दी थी, वो थ्योरी आपको अपने बुक के अंदर मिल जाएगी। अब उसके बाद एक एटम के अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.31 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज तो सेम होता है और जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1.6 इंटू 10⁻23 किलोग्राम होता है, सॉरी 27। तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर पावर माइनस में कम है, इसका मतलब मास क्या है, ज्यादा है। अब उसके बाद अपन लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, ध्यान से सुनना। ये एक शॉर्ट वीडियो है जो सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें बताएगा। वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की कंबाइंड पावर होती है, उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। आप सबको 20 तक एलिमेंट याद होने चाहिए। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। आप लोगों को 1 से 20 तक एलिमेंट याद है। सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, 2, 8 और 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1। तो वैलेंसी निकालना आप सबको आता होगा, क्योंकि जब तक 20 तक एलिमेंट याद नहीं होगा तब तक आप लोग वैलेंसी निकालना नहीं सीखोगे। अब उसके बाद आगे आप लोगों के पास जो काम का टॉपिक है वो है आपके फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज के नाम लिखना और फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं। देखो, जब तक आपको बुक की टेबल्स याद नहीं होगी, मॉलिक्यूलर मास याद नहीं होगा, एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा, तब तक आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखो अपन लोग क्या समझते हैं, फॉर्मूलाज। जैसे ये NaCl है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है आपके पास, सोडियम क्लोराइड है। अब उसी प्रकार अगर आपके पास नेक्स्ट अगर अपन लोग टॉपिक ले लेते हैं N2O। N2O का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर ये Na क्या है, सोडियम है और ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्साइड है। तो ये चीज आप लोगों को पता चली या नहीं चली। यानी आपके पास Na सोडियम है और O ऑक्सीजन है, तो सोडियम ऑक्साइड हुआ या नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और उसके बाद अगर आपको नाम दे दे और फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। इधर देखो, सबसे पहले आपको नाम दे देगा, फॉर्मूला बताना है, तो आप लोग कैसे बनाओगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एक एल्यूमिनियम है और एक क्लोरीन है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 17। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, एक एल्यूमिनियम के लिए देखो +3 है, अगर आपको 0 करना है तो क्लोरीन कितने चाहिए, -3, यानी 3 क्लोरीन लगे या नहीं लगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि +3 है तो -3 करने पड़ेगा। क्लोरीन कितने लेने पड़ेगे, -3 लेने पड़ेंगे। उसी प्रकार अगर मैं आपको एक फॉर्मूला डाल दूं, सोडियम क्लोराइड, आपको मैं ये आपके होमवर्क में डाल देता हूँ, सोडियम क्लोराइड। तो सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। ये सोडियम है, ये क्लोराइड है। सोडियम का 11 नंबर है और क्लोरीन का 17 नंबर। इसकी वैलेंसी +1 और इसकी -1। तो ये तो दोनों ऐड करने पर 0 हो रहे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, NaCl। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये वीडियो सिर्फ आपके रिविजन के उद्देश्य से बनाया हुआ है, इसको चैप्टर के हिसाब से नहीं बनाया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सबसे पहले आप लोग सारे बच्चे ध्यान से सुनना। देखो, मॉलिक्यूलर मास यानी कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसका टोटल मास फाइंड करना। जैसे आपके पास C2H2 आ गया, CH4 आ गया, NaCl आ गया, ये कुछ मॉलिक्यूल है, इनका आपको मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनमें जो एलिमेंट है उनका मास आप लोगों को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास में कितना होता है, 1 होता है, मैं लिख देता हूँ। अब उसके बाद कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 और मास कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है और मास कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद सोडियम का 11 नंबर होता है और मास 23 होता है। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का 17 और 35.5 होता है। तो अपन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले C2H4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो कार्बन कितना है, 2, और एक कार्बन का कितना मास है, 12।
प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है। इसको सॉल्व कर लो 24 + 2 बराबर 26 U आया या नहीं आया, आ गया। अब उसके बाद CH4 का देखो, तो एक कार्बन है, एक इंटू कितना हो जाएगा 12 और 4 हाइड्रोजन है 4 × 1, तो ये आपके पास 16 U आ रहा है या नहीं आ रहा, 12 है कम आ रहा प्लस 4 16 हुआ या नहीं हुआ, बहुत ईजी आया नहीं। अब देखो सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम का कितना होता है 23 प्लस एक क्लोरीन का 35.5, तो इसको ऐड कर लो 23 + 35.5, तो ऐड कर लो तो आपके पास 58.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी U हो जाएगी। अब जैसे आपको कोई बोले O2 का फाइंड करो, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 32 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो आपके लिए ये शॉर्ट वीडियो था 3rd चैप्टर से, जिसमें इस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। कुछ आपके प्रॉपर्टीज भी आ सकती है, जैसे व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ बताना, इसके अकॉर्डिंग मास को ना क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सिंबल आ जाते हैं, जैसे देखो सिंबल, अगर मैं पूछूं सोडियम का सिंबल क्या है Na, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, आई बात समझ। उसी प्रकार कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, पोटेशियम का K, सल्फर का S होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, ऑक्सीजन का O होता है, कार्बन का C होता है। तो ये सारे सिंबल भी आपको याद होने चाहिए। आप 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट याद करो, तो लाइन से आपको 20 तक क्या हो गया सिंबल भी याद हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अभी अपन लोग चैप्टर 4 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो चैप्टर 4 के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में एकदम डिटेल से बताया हुआ। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको E- से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन का मॉडल क्या कहता है, जो एटम होता है वो आपके एक तरबूज की तरह होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बीज की तरह धसे हुए होते हैं। यही आपके क्या है जे थॉमसन थ्योरी है, और उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके प्रोटॉन और न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर साल एग्जाम के अंदर आती है। उसका डायग्राम, उसके जो आपके चीजें है, रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन की खोज की थी, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। अब उसके बाद आता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ पे ये तीनों थ्योरियां पढ़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम की सेल्स होती है, जो भी मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको, जो एटम की सेल्स होती है उसको किसने डिस्कवर किया था, आपके नील्स बोर ने किया था। और नील्स बोर ने एटम की सेल्स को डिस्कवर किया था, जो 4 होती है K, L, M और N। आई बात समझ में। उसके लिए N की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, सेकंड के अंदर 8 बढ़ते हैं, थर्ड के अंदर 18 बढ़ते हैं और फोर्थ के अंदर 32 बढ़ते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला 2n² होता है। अब उसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन में सबसे पहले एटॉमिक नंबर आता है, उसके बाद आपके एटॉमिक मास आता है, फिर आइसोमास आता है और फिर आइसोटॉप्स आता है। ये 4 डेफिनेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 4 में से 2 डेफिनेशन हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले एटम का पूरा अपन डिटेल से वीडियो बना लेते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सारे ध्यान से सुनना। देखो यहाँ से सवाल आपका हर एग्जामिनर हर बार बनाता है। तो सबसे पहले तो ये आपका एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन तो 0 है, तो प्रोटॉन का प्लस चार्ज होगा या नहीं होगा, होगा। जो न्यूक्लियस होता है उसी के ऊपर पूरा मास डिपेंड करता है। पूरा मास एटम का किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि आपके जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है वो आपके क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। खत्म बस। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपके एटॉमिक नंबर होता है वो आपके सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई होगी। बहुत इजी है या नहीं है। अब उसके बाद देखो आगे, इलेक्ट्रॉन इसकी सेल्स के अंदर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो 5 6 7 और 8, तो अपन ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबको पता है ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लिखने की जरूरत ही नहीं। और उसके बाद देखो पहली जो ऑर्बिट है उसको क्या कहता है K, सेकेंड को L, थर्ड को M और फोर्थ को N। इसके लिए N की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए N की वैल्यू 2 होती है, इसके लिए N की वैल्यू 3 होती है और इसके लिए N की वैल्यू
4 होती है। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। एटम का डायग्राम भी कई बार पूछ लेता है, ये आपके 12th क्लास तक आपके क्या होगा, काम में आएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक एटम का डायग्राम है और बहुत बार पूछा भी जाता है, सेल्स का डायग्राम भी पूछ लेता है। एटम की जो होती है वो आपके नील्स बोर ने डिस्कवर की थी। अब उसके बाद आप लोगों को आगे देखना है इसके अंदर कि यहाँ पे अगर मैं कार्बन का एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके अंदर एटॉमिक नंबर उसका कितना है 6 और उसका एटॉमिक मास कितना है 12। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं पूछूं इसमें प्रोटॉन की नंबर कितना है, प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। सेकंड चीज अगर मैं पूछूं इसमें न्यूट्रॉन कितना है, तो सबको होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो अगर मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करूँ वो 12 के बराबर आएगा। प्रोटॉन 6 है तो मैं न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकता कि आप प्लस का 6 उधर गया तो माइनस में, तो न्यूट्रॉन बराबर 12 माइनस 6, यानी न्यूट्रॉन इसके अंदर कितना है 6 है। एकदम इजी है या नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे ये आपके ओवरऑल चैप्टर का थर्ड और फोर्थ का एक शॉर्ट वीडियो था। अगर कई बच्चे चाहते हैं रदरफोर्ड थ्योरी के ऊपर बढ़ाओ तो वो अपन अलग से बाद में वीडियो बढ़ाएंगे, और वो काफी लॉन्ग थ्योरीज है, उनको समझाने में काफी लेंथी वीडियो बनेंगे, 15-15, 20-20 मिनट के, जो अलग अलग थ्योरीज के अलग अलग वीडियोस में डालूंगा। अभी आप लोग अपने जो मतलब एक शॉर्ट रिवीजन के तहत वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों के क्या हो जो काम की चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें, वो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो आप इस प्रकार वीडियोस को पढ़ना। आप कई बच्चे बोलेंगे सर आइसोटॉप्स क्या होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उसका मास क्या होता है, अलग अलग होता है। और जो आइसोबार्स होता है उसमें मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके जो आइसोबार्स का है उसमें पोटेशियम और कैल्शियम 19 एंड 20, लेकिन दोनों का मास लगभग 40 होता है। आई बात समझ में। और जो आपके आइसोटॉप्स होता है उसमें आप हाइड्रोजन का ले लो H1 और मास 1, फिर उसके बाद H1 और मास 2, H1 और मास 3, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। उसके बाद आप कार्बन के भी ले सकते हो C612, C613 एंड C614। तो ये सब आपके बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं। आप क्लोरीन के भी ले सकते हो, क्लोरीन 17, 35.5 एंड 37.35, ऐसा भी कुछ उसके अंदर आता है। तो आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं डिटेल से समझने के लिए, और आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।